हम डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अध्याय और उनके सेक्शंस। इसमें टोटल 4 अध्याय हैं और कुल 30 धाराएं हैं, 30 सेक्शंस। और यह एक्ट नंबर 78 है, 78 है एक्ट नंबर। अध्याय 1 में प्रारंभिक है, धारा 1 से 4 तक। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार। धारा 2 में एक्ट का लागू होना। धारा 3 में परिभाषाएं। धारा 4 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। अध्याय 2 में क्या है? दत्तक ग्रहण है, धारा 5 से लेकर के धारा 17 तक। धारा 5 में दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। किस अध्याय द्वारा? अध्याय 2 के द्वारा। धारा 6 में विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। धारा 7 में है हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। धारा 8 में हिंदू नारी की दत्तक लेने की कैपेसिटी। धारा 9 में है दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। धारा 10 में है व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। धारा 11 में है विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें। धारा 12 में है दत्तक के परिणाम। धारा 13 में है दत्तक जनकों का अपनी संपत्ति के व्ययन का अधिकार। धारा 14 में है कुछ दशाओं में दत्तक माता का उदाहरण। धारा 15 में विधिमान्य दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा, जो विधिमान्य होगा वह रद्द नहीं किया जाएगा। धारा 16 में दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 17 में कुछ संदायों का प्रतिषेध। अध्याय 3 में आ जाएगा भरण पोषण से संबंधित। धारा 18 से लेकर के 28 तक इसकी रेंज है। धारा 18 में है पत्नी का भरण पोषण। धारा 19 में विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण। धारा 20 में है अपत्यों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण। धारा 21 में है आश्रितों की परिभाषा। धारा 22 में आश्रितों का भरण पोषण। धारा 23 में भरण पोषण की रकम। धारा 24 में भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिए। धारा 25 में है परिस्थितियों में तब्दील होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा। धारा 26 में ऋणों को पूर्विकता दी जाएगी। पूर्विकता का मतलब है प्रायोरिटी। धारा 27 में भरण पोषण कब भार होगा। धारा 28 में भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतरण का प्रभाव। अध्याय 4 में निरसन और व्यावृत्तियां। इसमें 2 सेक्शन है। धारा 29 में निरसन और धारा 30 में व्यावृत्तियां।